कोरोना के थमते कहर के बाद अब एक बार फिर से महापौर चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। जहां कांग्रेस से महापौर पद के लिए विधायक संजय शुक्ला मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से गोलू शुक्ला का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। जहां एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर खुद गोलू शुक्ला ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इंदौर में अभी तक महापौर चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब जबकि कोरोना का कहर कम हुआ है, तो वापस से राजनीतिक गलियारों में महापौर चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता गोलू शुक्ला जी। शुक्ला जी, बीजेपी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है इस बार महापौर चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा तैयारियां रहती है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में रहता है, बूथ पे रहता है, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है कि कोई तैयारी करना पड़े। हम हमेशा तैयार रहते हैं और निश्चित रूप से हमारे 28 मंडल में भारतीय जनता पार्टी का काम है। कोई सा भी चुनाव आ जाए, हम हमेशा तैयार रहते हैं। महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तो अपना चेहरा साफ कर दिया है संजय शुक्ला के रूप में। बाणेश्वरी परिवार का एक अलग वर्चस्व है इंदौर शहर में। ऐसे में बीजेपी पार्टी कांग्रेस का जो ट्रम्प कार्ड है, उसके जवाब में आपको टिकट दे सकती है। यदि आपको टिकट मिलता है इस बार के महापौर चुनाव में, तो क्या आप इस चुनावी युद्ध में अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, उसका मैं पूरी ताकत से निर्वाह करूँगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी का टिकट फाइनल नहीं होता, या कभी इस तरह का कुछ नहीं हो सकता, या हम लोग इस तरह की बात नहीं करते। जो भी पार्टी हमें आदेश देती है, उसको हम पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ उसका काम करना हमारा फ़र्ज़ है। आने वाले कुछ ही दिनों में अब नगर निगम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर क्या मापदंड रहेंगे पार्टी के, और क्या युवाओं को टिकट दिया जाएगा इस बार? युवाओं को अधिक से अधिक आगे ला रही है पार्टी, ये सही है। हर जगह युवा आ रहे हैं। युवा आएंगे तो ही देश का भविष्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो एक परिवार की तरह रहते हैं हम सारे के सारे। पार्टी नहीं, एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी परिवार है। इसमें युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, जो हर तरह का चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तब भी कई बीजेपी नेताओं ने घोषणा की थी कि 1 माह में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्या वजह है इतनी बड़ी लापरवाही की? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष जी और सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी शक्ति के साथ लगे हैं। उस वक्त ऐसी सेकंड लहर जो आई, वो अनुमान नहीं था कि इस तरह से इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। अगर हमको थोड़ा सा भी अनुमान होता तो हम पूरी तैयारी करके रखते। तीसरी लहर की हमारी पूरी तैयारी है। आज ऑक्सीजन प्लांट का हमने ऐसा निश्चित कर दिया कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हो। ये माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी ये तय किया है कि हर जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट होगा। और करीब करीब मुझे लगता है कि बहुत से अस्पताल में काम चल रहा है और अब ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अब तीसरी लहर की भी आहट आने वाली है। ऐसे में अभी तक किसी भी अस्पताल के पास ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्या वजह है? मैं तो भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लहर नहीं आए, पर अब अगर तीसरी लहर आती है तो हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारी, हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट, अब ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता गोलू शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि उनको महापौर चुनाव में टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो वे चुनावी युद्ध में अपने भाई संजय शुक्ला के खिलाफ लड़ेंगे और जीतने का पूरा प्रयास भी करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।